तो इस वीडियो में आज हम देखेंगे कंपैरेटिव डिग्री के बारे में। कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है कि एडजेक्टिव और प्लस ईआर मोर प्लस एडजेक्टिव, जैसे टॉलर, मोर डिफिकल्ट। और सबसे बड़ी बात है कि इन दोनों के बाद देन का प्रयोग अवश्य होता है। कंपैरेटिव डिग्री में देन का प्रयोग होता है। इसका प्रयोग केवल दो व्यक्ति, वस्तु या समूह के लिए करते हैं। दो से अधिक के लिए कभी भी कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग हम नहीं करेंगे। अब हम लेके चलेंगे एक एग्जांपल पे कि हम लिखें कि राम इज गुड देन मोहन। अब देखिए कि यहाँ राम और मोहन के बीच में तुलना हुआ है। राम इज गुड एंड मोहन इज गुड, लेकिन राम ज्यादा अच्छा है, तो दो के बीच तुलना किए तो पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव नहीं आएगा, यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव आएगा। पहला हो गया। दूसरा कि कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले कभी भी हम दी का प्रयोग नहीं करते हैं। यदि हम लिखते हैं कि राम इज दी बेटर देन मोहन, तो ये भी सेंटेंस हमारा गलत हो गया। यहाँ पर दी का प्रयोग नहीं होगा, राम इज बेटर देन मोहन होगा। तीसरा यदि हम लिख दें कि राम इज मोर बेटर देन मोहन, तो ये भी सेंटेंस हमारा गलत हो गया, इसलिए कि डबल कंपैरेटिव का प्रयोग नहीं होता है। केवल होगा राम इज बेटर देन मोहन। यहां तक क्लियर है। यदि एडजेक्टिव, जैसे कि पहले वीडियो में मैंने बताया है कि यदि एडजेक्टिव हमारा है वो छोटा है, मतलब एक सिलेबल का है, कुछ दो सिलेबल के एडजेक्टिव भी, तो उसको कंपैरेटिव हम ईआर लगाकर बनाते हैं। और दो से दो सिलेबल के अधिकांश एडजेक्टिव और दो से अधिक सिलेबल के जितने भी जो एडजेक्टिव हैं उसको में हम मोर लगाकर कंपैरेटिव बनाते हैं। जैसे सिलेबल हम आप लोगों को बताए थे कि सिलेबल क्या होता है कि कॉन्सोनेंट प्लस वोवेल बराबर होता है सिलेबल। एक कॉन्सोनेंट और एक वोवेल जब आपस में मिलते हैं तो एक सिलेबल का निर्माण होता है। ये जिस दिन ग्रामर हम शुरू किए थे उस दिन हम इसके बारे में डिटेल से बताए थे। आप उस वाला चैप्टर को उठा करके देखिएगा। अब सबसे बड़ी समस्या हमारे पास कहाँ आ जाती है कि देन के बाद यदि हम नाउन लिखते हैं तब तो सही है, इसलिए कि नाउन ऑब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव दोनों केस में एक होता है, तो इसको थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा। यदि देन के बाद या तो हम नॉमिनेटिव केस का प्रयोग करेंगे, नॉमिनेटिव केस, और नहीं तो ऑब्जेक्टिव केस। इन दोनों का प्रयोग होता है। कब होता है? जबकि ये वर्ब जो है ये ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव वर्ब यदि है तो देन के बाद हम नॉमिनेटिव केस का भी प्रयोग करते हैं और ऑब्जेक्टिव केस का भी प्रयोग करते हैं। केस वाला वीडियो में देखिएगा जो प्रोनाउन हमने पढ़ाया है। तो हम लिखेंगे कि I like you
आई लाइक यू मोर देन ही। हम लिख देंगे आई लाइक यू मोर देन हिम। तो ग्रामर से ये दोनों सेंटेंस शुद्ध है, ग्रामर से कहीं भी ये सेंटेंस में अशुद्धि नहीं है। लेकिन है क्या कि दोनों का अर्थ दो हो रहा है। ये कहता है कि आई लाइक यू मोर देन ही लाइक्स यू। मतलब यू को आई भी लाइक करता है और यू को भी लाइक करता है, लेकिन आई यू को अधिक पसंद करता है। ये कह रहा है कि आई लाइक यू मोर देन आई लाइक हिम। आई लाइक हिम ये कह रहा है कि आई यू को भी लाइक करता है और आई हिम को भी लाइक करता है, लेकिन हिम से ज्यादा वो यू को लाइक करता है। तो ये हमेशा देखना है कि सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से होगी और ऑब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट से होगी। ठीक है, प्रोनाउन वाला जो केस चैप्टर है उसको भी मैंने पढ़ाया है। लेकिन जब यहाँ पर इंट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव कहने का मतलब कि लिंकिंग वर्ब है, तो लिंकिंग वर्ब रहेगा तो देन के बाद हमेशा नॉमिनेटिव केस का ही प्रयोग होगा, नॉमिनेटिव केस का ही प्रयोग होगा। जैसे हम लिखेंगे कि राम इज बेटर देन, कभी भी मी नहीं लिखाएगा, जब लिखाएगा तो आई ही लिखाएगा। क्लियर? उतना तो केस का था, सिर्फ याद करने के लिए हमने याद दिला दिया है कि कैसे हम केस का प्रयोग इसके बाद करते हैं। अब हम कुछ और एग्जाम्पल लेकर इसको समझेंगे। कि यदि तुलना संख्या में हो या मात्रा में हो, उस समय हम क्या करें? नेक्स्ट में लिखे कि राम इज नॉट टॉलर देन मोहन। तो ये भी सेंटेंस हमारा शुद्ध है। राम इज नॉट टॉलर देन मोहन, राम मोहन से लंबा नहीं है, मतलब दोनों में गुण की समानता बतलाता है। दूसरा लिखें कि राम इज लेस टॉल देन मोहन। इसका हिंदी हो गया कि राम मोहन से कम लंबा है, कम लंबा है। तो ये सेंटेंस ग्रामर से तो सही है, लेकिन अब लेस का प्रयोग किसी गुण की कमी को बतलाने के लिए ग्रामर में न के बराबर होता है। तो इसको हम हमेशा अब क्या लिखते हैं? पॉजिटिव डिग्री में लिखते हैं कि राम इज नॉट एज टॉल एज मोहन। एक प्रचलन में है, इसको हम लोग प्रीफर करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि पूरा डिग्री का चार्ट दिया हुआ है। हम हमेशा बतला रहे हैं कि दो के लिए किसका प्रयोग होगा? कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होगा। अब यहां से हम कुछ क्वेश्चन बना करके दे रहे हैं कि लिख दें कि देयर वेयर मेन देन वुमेन। देयर वेयर यहाँ खाली है, मेन देन वीमेन। अब इसको में यदि हमको ऑप्शन आ जाए कि मेनी, मोर, लेस और फ्यू, तो अब देखिए सबसे पहले इस नाउन को देखना है कि देन है तो दोनों के संख्या के बीच में तुलना हुआ है। अब हमको देखना है कि मेनी आ सकता है कि नहीं।
तो मेनी का प्रयोग प्लूरल नाउन के पहले होता है, आ सकता है, लेकिन है क्या कि यहाँ जब कंपैरेटिव डिग्री में दिया गया तो मेनी तो पॉजिटिव होता है। लेस हमारा कंपैरेटिव डिग्री है, लेकिन लेस का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है, इसलिए कि लिटिल का कंपैरेटिव लेस होता है। फ्यू हमारा पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ सिर्फ होगा मोर, मेनी, मोर, मोस्ट, मच, मोर, मोस्ट। दूसरा में लेके चलिए कि देयर इज a students then teachers। अब हम यदि इसको में भी यही ऑप्शन को लावे कि वहां मेनी लिखें या लेस लिखें या फ्यू लिखें या फीवर लिखें, तो अब फिर यही समस्या आ गया कि यहाँ पर फिर संख्या का बोध हो रहा है, और कंपैरेटिव डिग्री में है तो मेनी नहीं आएगा, ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है, फ्यू प्लूरल नाउन के साथ आता है, लेकिन है क्या ये तो पॉजिटिव डिग्री में है, तो फ्यू का कंपैरेटिव क्या होता है, फ्यूअर, फ्यू, फ्यूअर, फ्यूएस्ट। क्लियर है? हिंदी हो गया कि वहां स्टूडेंट शिक्षक से कम है, मतलब स्टूडेंट की संख्या कम है और टीचर की संख्या अधिक है। तीसरा हम लेके चले CH गोल्ड देन सिल्वर। यहां पर यदि आ जाए मेनी, दूसरा में आ जाए मोर, नेक्स्ट में आ जाए मच और फ्यू, तो फ्यू तो ऐसे ही हट गया, मेनी पॉजिटिव डिग्री है और मच भी पॉजिटिव डिग्री है, यहाँ फिर कंपैरेटिव डिग्री हमको भरना था, तो फिर हमको क्या भरेगा, मोर भरेगा। तो इस ढंग का क्वेश्चन आप लोगों को अक्सर पूछा जा रहा है, इस सब पर हमेशा ध्यान देना है। उसके बाद क्या देखना है कि नेक्स्ट पॉइंट को हम डील करेंगे कंपैरेटिव डिग्री से संबंधित, कि कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव वेरी, वेरी के बाद कंपैरेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं करें। वेरी के बाद कभी भी कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं होता है। अब हम नहीं लिखें वेरी टॉलर, बिल्कुल गलत है, कभी भी कंपैरेटिव डिग्री के पहले वेरी का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन वेरी के बदले में हमें यहां मच, वेरी मच, फार, बाय फार का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए कि लिखा हुआ है कि राम इज वाइजर देन यू, तो ये तो सेंटेंस सही है। अब लिख दें कि राम इज वेरी वाइजर देन यू, तो ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है, यहाँ वेरी का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ हम मच लिख सकते हैं, वेरी मच लिख सकते हैं, फार लिख सकते हैं, या इसी सेंटेंस को हम लिख सकते हैं कि राम इज वाइजर बाय फार। क्लियर हो गया यहां तक? नेक्स्ट पॉइंट को हम देखेंगे। इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले दी का प्रयोग नहीं होता है और देन का प्रयोग अवश्य होता है, लेकिन यदि दी के बाद कंपैरेटिव डिग्री लिखा हुआ कंपैरेटिव डिग्री लिखा हुआ हो, दी के बाद यदि कंपैरेटिव डिग्री लिखा हुआ हो, तो यहां पर
दी टू, इसलिए कि कंपैरेटिव का प्रयोग हमेशा कहाँ होता है? दो के लिए। तो यहाँ कभी भी देन का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर ऑफ का प्रयोग होगा। ऑफ दी टू रहेगा तो यहाँ दी प्लस कंपैरेटिव होगा। यदि यहाँ देन रहेगा तो यहाँ दी नहीं आएगा। अब देखिए कि राम इज दी ऑफ दी टू of the two students। अब देखिए किसको मैं भरने के लिए आ जाए, गुड, बेटर, बेस्ट और नन। तो ये तो लग रहा है कि राम इज दी बेस्ट बॉय, बिल्कुल लग रहा है कि सही है, ऑफ सुपरलेटिव डिग्री में भी आता है। लेकिन जो यहाँ टू आ गया तो इसको क्या कर दिया? कंपैरेटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव डिग्री कर दिया। यहाँ दो की चर्चा हो रही है, दो स्टूडेंट की चर्चा हो रही है, इसलिए यहाँ सुपरलेटिव नहीं कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होगा। राम इज दी बेटर ऑफ दी टू स्टूडेंट्स। फिर एक बार सुनिए कि यदि दी प्लस कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग हो तो यहाँ देन नहीं लगेगा, ऑफ लगेगा। और यदि यहाँ ऑफ दी टू लिखा हुआ हो तो यहाँ कभी बिना दी के कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे कि जब निश्चित अमाउंट या क्वांटिटी में तुलना हो तो कंपैरेटिव का प्रयोग होगा। निश्चित चीज में तुलना करना है तब हम कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम इसको एग्जांपल से देखेंगे कि दिस रूम इज 4 feet wider than that। तो यह बिल्कुल सेंटेंस सही है। दिस रूम इज 4 feet wider than that, इसलिए कि तुलना निश्चित है कि 4 फीट ही चौड़ा है। यह कमरा उससे 4 फीट चौड़ा है, अधिक चौड़ा है। तो अब देखिए कि यहाँ कोई 4 है, 5 कभी नहीं हो सकता है, 3 कभी नहीं हो सकता है। हम लिखेंगे कि दिस बॉक्स इज 2 kilograms heavier than that। कि यह बक्सा उस बक्से से 5 किलोग्राम अधिक भारी है। 2 किलोग्राम अधिक भारी है। तो 2 किलोग्राम क्या है? निश्चित है। तो निश्चित के बीच में तुलना हुआ है। लेकिन यदि अनिश्चित में करना है, अनिश्चित में यदि तुलना करना है तो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं होता है। इसको नोट में कर देते हैं। अनिश्चित अमाउंट क्वांटिटी में तुलना करने के लिए पॉजिटिव का प्रयोग होगा। पॉजिटिव डिग्री यहां पर आएगा। हम लिखें कि दिस रूम इज
room is 3 times wider than that। हम कहें कि यह कमरा उस कमरे से 3 गुना चौड़ा है। 3 गुना, कितना का 3 गुना चौड़ा है पता नहीं चल रहा है, तो यहाँ पर हम कंपैरेटिव का प्रयोग नहीं करेंगे। हम लिखेंगे कि दिस रूम इज 3 times as wide as that। पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। हम लिखेंगे कि मोहन was several times richer than you। कि मोहन तुमसे कई गुना धनी था। अब देखिए कि कई गुना, ये तो तुलना क्या हो रहा है, कई गुना, 100 गुना, 1000 गुना, तो ये तो अनिश्चित चीज का बोध करा रहा है। तो ये सेंटेंस ऐसा कंपैरेटिव डिग्री में हम नहीं लिखेंगे। हम लिखेंगे कि मोहन वाज several times as rich as you। क्लियर है? कंपैरेटिव डिग्री थोड़ा सा बड़ा डिग्री है। आज के वीडियो में इतना ही दे रहे हैं, नेक्स्ट अगले वीडियो में देंगे। थैंक यू।